बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, तमाम आसमानी किताबों में से कुरान मजीद वो किताब है जिसकी हिफाजत का जिम्मा खुद अल्लाह ताला ने लिया है। सूरह हुजर की आयत है कि इस कुरान मजीद को हमने नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करेंगे। गोया इसकी हिफाजत के लिए वादा इलाही जाहिर हो गया और कुरान पाक ही में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ताला कभी भी वादा खिलाफी नहीं करता और 14 सदियों की तारीख गवाह है कि अल्लाह ताला का ये वादा पूरी तरह से कार फरमा है। किताबुल्लाह की हिफाजत का हैरत अंगेज एहतमाम किया गया। तरह के इसके अल्फाज, इसके मानी, इसकी अमली सूरत और जिस अजीम हस्ती पर इसका नज़ूल हुआ उसकी सीरत भी महफूज। गर्ज ये कि इस किताब के लिए अल्लाह ताला ने जितने असबाब और वसाइल हो सकते थे सब इख्तियार किए और यूं ये मुकद्दस और पाकीज़ा किताब हर लिहाज और हर जानिब से हिफाजत में आ गई। अल्हम्दुलिल्लाह आज 14 सदियां गुजरने के बाद भी इसमें रत्ती बराबर भी फर्क नहीं आया। तगय्युर और तबद्दुल नहीं हो सका। लाख कोशिशें की गईं मगर कोई एक कोशिश भी कामयाब और कारगर साबित ना हो सकी और ना ही कयामत तक ऐसा होगा। और बिलाशुबा कुरान मजीद इस साइंसी दौर में भी एक जिंदा मौजज़ा है। और दोस्तों, स्पीक आउट की आज की वीडियो में आपके सामने एक ऐसा ही जिंदा मौजज़ा पहुंचाना है जो कि इस्लामाबाद में सामने आया। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ और कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर करें। दोस्तों, आज जिस हैरत अंगेज वाक़े के बारे में आपको बताना है वो इस्लामाबाद के करीब हाईवे पर पेश आया कि जहां सामान ले जाने वाले एक ट्रक में अचानक आग भड़क उठी। अगरचे आसपास के लोग मदद और रेस्क्यू के लिए फौरी पहुंचे मगर आग इतनी शदीद और अचानक थी कि फौरी तौर पर ट्रक में मौजूद सामान जलकर राख हो गया। आग के बुझ जाने के बाद तकरीबन इस मुकम्मल जले हुए ट्रक से जब रेस्क्यू वालों ने सामान निकाला तो उनकी हैरत की इंतहा न रही कि जब एक ट्रक के हिस्से में के जहां पर कुरान मजीद के कुछ नुस्खे रखे गए थे वहां पर पहुंचे तो वहां पर आग के असरात बिल्कुल नहीं थे। अपनी स्क्रीन पर नजर आने वाले इन मनाजिर को आप देख सकते हैं कि वो ट्रक किस दर्जा जलकर राख हो चुका है और एक शख्स इस ट्रक में मौजूद कुरान पाक और अहादीसे मुबारका के कुछ नुस्खे निकाल कर दिखा रहा है, लोगों को मुखातिब कर रहा है कि किस तरह इन मुकद्दस किताबों की महज जिल्दें मुतासिर हुई हैं मगर जिन और आग पर कलामे इलाही लिखा हुआ है, अहादीसे नबवी के अल्फाज मौजूद हैं, वो आग के असरात से मुकम्मल महफूज रही। और ये बिलाशुबा न सिर्फ हमारे लिए बल्कि जो आए रोज कुरान मजीद और मुकद्दस हस्तियों के बारे में गुस्ताखी करते रहते हैं उनके लिए भी अल्लाह ताला की जानिब से बहुत बड़ी निशानदही है। अपनी मुकद्दस हस्तियों और अपने महबूब कलाम कुरान मजीद की हिफाजत का जिम्मा अल्लाह ताला ने खुद लिया है। वो आज भी इस दौर में पूरी तरह से कायम है। हमें इस वाक़े पे ज्यादा हैरानी इसलिए नहीं है क्योंकि अल्लाह ताला अपनी महबूब हस्तियों को और अपनी मरगूब चीजों को कभी भी आग का ईंधन नहीं बनने देता। आपको हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का वाकया जरूर मालूम होगा कि जिसमें आप अलैहिस्सलाम के लिए आग को गुलजार बना दिया गया। अभी चंद रोज पहले लाहौर की मशहूर इलेक्ट्रॉनिक्स की मार्केट हफीज सेंटर में आग लगी थी तो पूरा प्लाजा जलकर राख हो गया था। लेकिन हैरत अंगेज तौर पर इस प्लाजे में मौजूद मस्जिद के उस हिस्से तक आग पहुंचकर ठंडी हो गई थी जहां पर कुरान पाक के नुस्खे मौजूद थे। और दोस्तों, यकीनन आपके इल्म में होगा कि चंद महीने पहले डेनमार्क में जब एक मलऊन ने कुरान मजीद के नुस्खे को जलाने की कोशिश की तो कुदरत ने ऐसा इंतजाम किया था कि कुरान पाक के नुस्खे को आग तो नहीं लगी थी, उल्टा उसी के अपने हाथ जलकर राख हो गए थे। तो दोस्तों, समझने वालों के लिए, गौर व फिक्र करने वालों के लिए इन वाकयात में बहुत सी निशानियां हैं मगर अफसोस की बात यह है कम ही लोग ऐसे हैं जो इन निशानियों पर गौर करते हैं। जरा सोचिए कि जिस वर्क पर कलामे इलाही के अल्फाज लिखे हुए हैं अल्लाह ताला उसे आग की नजर नहीं होने दे रहा तो जिस सीने में कुरान पाक महफूज है की कदरो मंजिलत अल्लाह के नजदीक क्या होगी। और कुरान पाक की हिफाजत का ऐसा हैरत अंगेज इंतजाम अल्लाह ताला ने किया हुआ है कि बाज़ औक़ात गैर मुस्लिम
कलमों से भी इसका काम लिया जाता है। यहाँ आपको एक और वाकया बताते हैं। तकसीम हिंद से पहले लाहौर में पंडित नोल किशोर जी नामी शख्स कुरान पाक की इशाअत और तिबात का काम किया करते थे। नोल किशोर जी ने कुरान मजीद का एहतराम जो मुकर्रर किया वो किसी दूसरे इदारे को नसीब ना हो सका। पहले तो उन्होंने पंजाब भर से आला साख वाले हफ्फाज को इकट्ठा किया, उनको ज्यादा तनख्वाहों पर मुलाजिम रखा। एहतराम कुरान का ये आलम था कि जहाँ पर कुरान पाक की जिल्दबंदी होती थी वहाँ पर किसी शख्स को भी जूते समेत दाखिल होने की इजाजत नहीं थी। हत्ता कि नोल किशोर जी भी उस कमरे में नहीं जाते थे। इसके अलावा पंडित जी ने 2 ऐसे मुलाजिम रखे हुए थे जो किताबत और इशाअत से मुतालिक नहीं थे। उनका काम महज इतना था कि तमाम कमरों में चक्कर लगाते रहते कि कोई कागज का ऐसा टुकड़ा जिस पर कुरान मजीद के अल्फाज मौजूद हैं उसे अदब एहतराम के साथ उठाकर बोरियों में बंद करते थे। फिर उन बोरी बंद औराक को दरिया में बहा दिया जाता था। अगर दरिया में पानी ना होता तो बोरियों को बाकायदा जमीन में दफन किया जाता। इस एहतियात का नतीजा ये हुआ कि पंडित जी ने मुसलमानों के दिल जीत लिए और तकसीम हिंद के वक्त उन्होंने हिंदुस्तान जाने का फैसला किया तो लाहौर के लोगों ने बड़े एहतराम के साथ उन्हें सरहद के पार पहुंचाया। किसी की ये जुर्रत नहीं थी कि उनके खानदान या उनके सामान की तरफ बुरी नजर डालता। हैरत की बात यह है कि पंडित जी ने दिल्ली जाकर भी कुरान की इशाअत का सिलसिला जारी रखा और वहाँ के मुसलमानों को भी अपना गिरविदा बना लिया। चुनाचे जामे मस्जिद दिल्ली के इमाम बुखारी से उनके ताल्लुकात के बारे में पूरी दुनिया को मालूम था। 1951 में नोल किशोर जी जब इस दुनिया से रुखसत हुए तो अजीब वाकया हुआ। उनकी मौत के बाद हिंदवाना रसूमात के मुताबिक जब उनकी अर्थी उठी तो सोगवारों में मुसलमानों का हजूम भी शामिल था। जब ये लोग शमशान घाट पहुँचे और उनकी अर्थी को चिता पर रखकर नजरे आतिश करने लगे तो खुश्क ईंधन ने आग पकड़ने से इनकार कर दिया। हालांकि रस्म के मुताबिक उस पर घी के कई टीन उंडेले जा चुके थे। ये बात किसी की समझ में नहीं आ रही थी कि चिकनाई से भरी खुश्क लकड़ियां आग क्यों नहीं पकड़ रही, मगर ये बात जंगल की आग की तरह फैल गई। दिल्ली की जामे मस्जिद के इमाम साहब को खबर हुई तो वो दौड़े दौड़े शमशान घाट पहुँचे। उन्होंने बड़ी हिकमत के साथ पंडित जी के लवाहिकीन को समझाया कि पंडित नोल किशोर जी की चिता को आग लग ही नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने एहतराम कुरान का जो मयार मुकर्रर किया है उस एहतराम कुरान की बरकत की वजह से, उसकी बरकत की वजह से अल्लाह ताला उनके जिस्म को आग से महफूज रखेगा। लिहाजा आप भी पंडित जी के बारे में अल्लाह ताला की मंशा को समझें और उन्हें दफना दें। चुनाचे यही हुआ और पंडित नोल किशोर जी को शमशान घाट में ही दफना दिया गया। ये अलग बात है कि उसी जगह बाद में हिंदुओं ने एक समाधि भी तामीर कर दी। वहाँ पर मुसलमान और हिंदू जाकर अपने अपने अकायद के मुताबिक पंडित के लिए दुआएं मांगते थे। असरे हाजिर की तो खबर नहीं, मगर 1970 तक उनकी समाधि पर रौनक लगी रहती थी। ये इस बात का सबूत था कि एहतराम कुरान की बरकत सिर्फ मुसलमानों तक ही महदूद नहीं। लेकिन दोस्तों, स्पीक आउट चैनल देखने वालों को हम यही गुजारिश करेंगे कि कुरान पाक को महज एहतराम तक महदूद ना रखें, अमली जिंदगी पर भी इसको लागू करें, का रोजाना बातर्जमा मुतालिया करें। अल्लाह ताला के अहकामात को हम अपनी इस दुनियावी जिंदगी पर लागू करेंगे तो हमारी आखिरत भी संवर जाएगी। अल्लाह ताला से हर वक्त यही दुआ रहनी चाहिए कि जब तक हमारी सांसें चल रही हैं तो हमारी जिंदगी अल्लाह ताला के अहकामात और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बताए हुए तरीकों के मुताबिक ही गुजरें, और जब हमारा इस दुनिया से रुखसत होने का वक्त आए तो हमारा खात्मा ईमान पर हो। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में आमीन लिखकर आप भी हमारी दुआ का हिस्सा बन जाइए और मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।